Hello students, how are you all? So today we will read chapter 2 from हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण की किताब से क्या पढ़ेंगे? पाठ 2। पाठ का नाम क्या है? भाषा के अंग। हमने इससे पहले पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। और भाषा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आपस में बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को अपने भाव बताने के लिए, अपनी सोच विचार बताने के लिए क्या ज़रूरत होती है? भाषा की ज़रूरत होती है। अब हम भाषा के ही कुछ और हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पुट हियर टुडेज डेट एंड क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओपन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 निकालिए। जैसा कि पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्ण जो है, वर्ण यानी कि हिंदी में हम जो लेटर्स लिखते हैं, जो सिंबल लिखते हैं इस तरह, इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। हिंदी में वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब इन्हीं वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे कि फल, फल मिला के क्या बनता है? फल। फल क्या है? एक तरह का शब्द है। और इसी तरह के कई सारे शब्दों को मिलाया जाए तो जो चीज़ बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे? चैप्टर में वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला क्या है? हिंदी में जितने भी चिन्हों का इस्तेमाल होता है भाषा के लिए, उन सबको हम वर्णमाला के मदद से दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में जैसे कि अ से लेके आ तक, ये किस में लिखा गया है? स्वर वर्ण में। लेकिन यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अंग, यह न स्वर है न व्यंजन, यह अनुस्वार है। आगे आप इसके बारे में जानेंगे। ये जो चिन्ह है, इसे हम अंग पढ़ते हैं, ये ना ही स्वर है ना ही ये व्यंजन है, इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। उसी तरह से ये क्या है? इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग। और ये क्या है? यहाँ पे ये जो ऊपर जो चंद्र का निशान दिया हुआ है, ये भी क्या है? यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया स्वर है। जैसे डॉक्टर, मॉल, ये क्या होता है? ये भी एक तरह का स्वर है जिसे दूसरी भाषा से लिया गया है अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल करने के लिए। ये क्या देखा हमने? स्वर वर्ण। इसके बाद जो है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर ह तक ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ढ़ और ढ़ वर्णमाला में शामिल किए गए व्यंजन। इन वर्णों को क्या किया गया? अलग से वर्णमाला में शामिल किया गया है। इसके बाद है छ, त्र, ज्ञ, श। ये जो व्यंजन है इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ये जैसे कि है ज, फ, ख, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है। जब भी ऐसे बिंदी लगाई जाती है तो इनका जो उच्चारण है ये कैसा हो जाता है? अलग हो जाता है। इसके बाद है क्या करना है हमें? इसके बाद पेज नंबर 13 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कलम से बातें। इसमें जो प्रश्न 2 है, दिए गए वर्णों में से स्वर व्यंजन छांटकर अलग कीजिए। यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इनमें से कौन से स्वर वर्ण है, कौन से व्यंजन वर्ण है, लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अ, री, ए, औ, ई, उ, ई, ये क्या है? स्वर वर्ण। और इसके बाद ये क्या है? थ, ख, च, छ, ठ, त, द, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण। ये आपको कहाँ करने हैं? बुक में ही करना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। 14 में क्या दिया हुआ है? शब्द और वाक्य दिए हुए हैं कि जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा कि जब वर्णों को आपस में मिलाया जाता है, दो या दो से ज़्यादा वर्णों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। और इसी तरह से जब कई सारे शब्दों को एक साथ लिखा जाता है तो उन्हें कहा जाता है वाक्य। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ स्वर दिए हुए हैं और
उनकी मात्राएं दी हुई हैं कि जैसे कि ये अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इनकी क्या दी हुई है, यहाँ पे मात्रा दी गई है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है, इसीलिए व्यंजन को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से क का ये जो है, ये जो व्यंजन है, इनको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर क में अगर हम अ जोड़े तो क्या बनता है, पूरा क बनता है। उसी तरह से क में अगर हम आ जोड़े तो क्या बनता है, का। छोटी ई जोड़ने से की, बड़ी ई जोड़ने से की। उसी तरह से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, इन सब को जोड़ने से क्या बनता है, व्यंजन जो है वो पूरा होता है। इसके बाद यहाँ पे जैसे है ऊ या ऊ की मात्रा र वर्ण में कैसे लगती है। ऊ की मात्रा हमें पता है, ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस तरह की होती है। लेकिन र के लिए जब हम र में ऊ जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा अलग होता है। जैसे कि र में अगर हम छोटा ऊ जोड़े तो वो कैसा लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर हम र में बड़ा ऊ जोड़े तो वो कैसा होता है, इस तरह से हमें गोल करके लिखना होता है। र में अगर छोटा ऊ जुड़ता है तो ऐसे लिखते हैं, और र में अगर बड़ा ऊ जुड़ता है तो हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। अब क्या करेंगे, पेज नंबर 16 करेंगे। यहाँ पे है कलम से बातें, ये भी क्या करना है, बुक में करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। सही और गलत के चिन्ह बनाकर उत्तर दीजिए। सही गलत बताना है हमें। वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या होगा, सही। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, सही। स्वर के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, सही। स्वर का उच्चारण व्यंजन की सहायता से किया जाता है, गलत। वर्णों को सही क्रम में जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं, गलत। शब्दों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, गलत। इसके बाद है प्रश्न 2। बिना अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाए और उन्हें सही तरीके से लिखें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें क्या है, जो जिन शब्दों का अर्थ है यानी कि जो मीनिंगफुल है उन्हें हमें ऐसे ही रहने देना है, और जो गलत लिखे हैं उसे क्या करना है, सही करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, गलत है, तो इसे क्या लिखा है, सही करके पेड़। उसी तरह से इसे लिखा है सड़क, रात, कोमल, सूरज, होली। इसके बाद है प्रश्न 3। मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे कि चल का क्या है, चील, चाल, बल, बिल, बाल, हर, हीरा, हार, कम, काम, कमी। इस तरह से इसे क्या करना है, किताब में करना है। इसके बाद जो आपको करना है वो है ये प्रश्न 5। वाक्यों को सही करके लिखे। यहाँ पे वाक्यों को क्या किया गया है, गलत तरीके से लिखा है, इसे आपको सजा कर लिखना है। जैसे कि पढ़ती अखबार दादी है, सही क्या होगा, दादी अखबार पढ़ती है नाम मीनू मेरा, मेरा नाम मीनू है। पढ़ती पहली हूँ कक्षा में मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। हो रही है बाहर बारिश, बाहर बारिश हो रही है। ये आपको किस में लिखना है, आपकी नोटबुक में लिखना है, हिंदी की।